जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आज हम एक मशीन पे आए हैं। हमें कंप्लेंट मिली थी किसी मैकेनिक के थ्रू कि इस मशीन पे इंजेक्टर लीक है। तो इंजेक्टर बोला उसने कि भी चेंज कर दो, थोड़ा थोड़ा ना तेल आता है टर्बो की एग्जॉस्ट साइड में। मैंने कहा ठीक है, जाके चेक करते हैं। तो अभी हम इंजेक्टर लेके आए थे। तो इंजेक्टर लेके आए हैं तो हमने पहले मैं कहा चलो चेक करते हैं, क्यों अपने आप इंजेक्टर बदल लें, पहले चेक करते हैं फ़ॉल्ट क्या है। तो अब इंजेक्टर का आपको पता ही है, अगर कोई इंजेक्टर 6 इंजेक्टर हैं, कोई 2 काम नहीं कर रहा या कोई एक नहीं काम कर रहा, तो आइडल पे इंजन को स्टार्ट करते हैं हम लोग और धीरे धीरे एक एक करके सारों को लीक करके देखते हैं। जो लीक करने पे फ़र्क ना पड़े इंजन में, अगर इंजन का साउंड, मैंने पहले नंबर इंजेक्टर लीक किया, इंजन का साउंड डाउन चला गया, डुक 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 दबने लग गया, इट मीन्स वो काम कर रहा था, मैंने उसे काम करने से हटा दिया। फिर मैंने उसको दोबारा टाइट कर दिया, फिर अगला लूज़ करके देखा, वो भी काम कर रहा है। मान लो 3 नंबर काम नहीं कर रहा था, उसको लूज़ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंजन जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, इट मीन्स वो बंद पड़ा पहले से ही। तो ये तो होता है इंजेक्टर चेंज करने का, वो मैं कर चुका था इस इंजन पर। तो अभी भी मेरे को डाउट था, क्योंकि किसी ने अगर रिपोर्ट की है तो भी मैकेनिक है, चलो उसका सुनना भी ज़रूरी है बंदे का। तो हमने क्या किया ना, अभी दिखाता हूँ मैंने यहाँ से टर्बो ही निकाल दिया। अब टर्बो निकाल के जो टर्बो की ऊपर वाली पाइप होती है उसको नीचे वाली पाइप के अंदर डाल के इसको अच्छे से टाइट कर दिया। तो अब होगा क्या, मैं दोबारा से इंजन स्टार्ट करूँगा। अगर कोई भी इंजेक्टर अगर मेरा काम नहीं कर रहा होगा, मतलब स्प्रे नहीं कर रहा, वो सिर्फ तेल ड्रॉप 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 तेल डाल रहा है सिलेंडर के अंदर, वो तेल तो जलेगा नहीं क्योंकि वो ड्रॉप ड्रॉप डल रहा है। तो इट मीन्स वो यहाँ से वाइट स्मोक के थ्रू दिखेगा, जैसे भाप सी निकलती है। तो हम स्टार्ट करके देखते हैं मशीन को, यहाँ पे दिखता है, कुछ नहीं दिखता। अगर यहाँ से कोई भाप सी नहीं निकल रही है, कोई तेल की बूंदें नहीं आ रही हैं, इट मीन्स सारे इंजेक्टर हमारे काम कर रहे हैं और टर्बो भी ठीक है। तो मैंने ये खोला क्यों है, मेन मुद्दा क्या है खोलने का, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कई बार क्या होता है, जैसे हम टर्बो पे आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार टर्बो, यहाँ से अगर तेल मिलता है ना टर्बो में एग्जॉस्ट वाली साइड, तो कन्फ्यूजन आती है ये टर्बो लीक है कि एग्जॉस्ट के अंदर से तेल आ रहा है। वो पता करने के लिए एक ही इलाज है, टर्बो खोल लो, उसका पाइप जो है टर्बो का एक दूसरे में डाल के उसको कस दो अच्छे से, फिर स्टार्ट करो। अगर तेल यहाँ से आ रहा है, चाहे वो इंजेक्टर लीक है, चाहे वो कोई वाल्व लीक है एग्जॉस्ट का जिसका तेल इधर आ रहा है, कोई भी रीजन है, अगर तेल यहाँ से आ रहा है इट मीन्स हेड में फॉल्ट है या इंजन में फॉल्ट है, टर्बो हमारा ठीक है। और अगर तेल यहाँ से नहीं आ रहा और आपका टर्बो गीला है तो इट मीन्स टर्बो की इधर वाली एग्जॉस्ट वाली सील चली गई है, टर्बो चेंज करने को आ चुका है, ठीक है। तो इसकी देखो बिल्कुल सूखा पड़ा है ये टर्बो, इसमें कोई तेल नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का तेल था, तो मेरे को डाउट था नीचे से तेल आ रहा होगा। चेक करते हैं अब, तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग क्या बनता है। ऑपरेटर, मैं फोकस करूँगा, मेरी आवाज़ तो आएगी नहीं, बहुत साउंड आएगा क्योंकि इंजन का। तो देखना अगर तेल आता है या नहीं आता। गो। तो पहले ना मैंने आइडल पे चलवाई मशीन, अभी स्टार्ट करने के बाद अगर आइडल पे तेल आ रहा है इट मीन्स या तो कोई इंजेक्टर लीक है, वेरी सिंपल थिंग है, या फिर हमारा कोई जो वाल्व है एग्जॉस्ट का मेनली
वो लीक है और उसके थ्रू तेल इधर आ रहा है। लेकिन अगर तेल ना आ पाए आइडल पे स्टार्ट करने के बाद भी, तो इंजन को हाई आरपीएम पे मैंने लेके गया और हाई आरपीएम के बाद थोड़ा सा लोड दिया, हल्का हल्का मैंने देखो बूम उठा के दिखाया। तो उससे क्या होता है ना, जब हम उसको लोड देंगे, तो अगर लोड देने में भी तेल नहीं आ रहा है, इट मीन्स इंजन की साइड सब कुछ ठीक है, तो कोई तेल नहीं आ रहा। अगर लोड देने पे तेल आने लग जाए तो इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है हेड में या इंजेक्टर में, ठीक है जी। तो अब हमारी कंडीशन है, मुझे नहीं पता वो मैकेनिक ने जिसने भी हमें बताया वो क्यों बताया कि तेल आ रहा है। मेरे ख्याल से उसको कोई पुराना तेल के निशान यहाँ पे दिख गए थे। मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पर पुराने तेल के निशान पड़े हैं इधर, तो शायद इन्हीं निशानों को देख के उसने हमें बोल दिया कि टर्बो में से तेल आ रहा है या इंजेक्टर लीक है, जबकि यहाँ पर सब कुछ ठीक है हमारा, ना इंजेक्टर ही लीक निकले और ना ही टर्बो ही ख़राब है। तो हमने एज इट इज़ टर्बो को कस देना है। तो ये होता है जो तरीका, अगर ये टर्बो की एग्जॉस्ट साइड में तेल आए और कंफर्म करना है कि भाई टर्बो ही ख़राब है या तेल नीचे से आ रहा है, तो खोल लो टर्बो को, इसको पाइपों को आपस में जोड़ दो, रिटर्न लाइन में मेन पाइप डाल दो टर्बो वाला, और उसके बाद इसको स्टार्ट करो, आइडल पे रखो 5 मिनट, तेल आना चाहिए। नहीं आ रहा तो उसको लोड दो थोड़ा बहुत, और लोड पे अगर तेल आ रहा है इट मीन्स नीचे से तेल आ रहा है, इंजन के अंदर से तेल आ रहा है। फिर उसको फाइंड आउट करो भी क्यों आ रहा है, एग्जॉस्ट के वाल्व ख़राब हो गए कि इंजेक्टर्स लीक हैं। और अगर इंजेक्टर का लीक होगा ना, अगर तेल आ रहा है वाइट 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 सा, मैं मेरे पास एक पुरानी वीडियो पड़ी है, मैं उसको लिंक इसमें वीडियो में ऐड करके डालूँगा। तो अगर वाइट वाइट सा तेल आ रहा है तो इट मीन्स एक एक इंजेक्टर को लूज़ करना शुरू करो, मशीन को कर दो आइडल पे, और एक को मैं लूज़ करूँगा, जैसे नंबर 6 को पहले, फिर 5 को। जो भी ख़राब होगा ना, अगर उसको लूज़ करने पे तेल आना बंद हो जाए इट मीन्स वो इंजेक्टर हमारा ख़राब है। दोबारा से बताता हूँ, अगर मान लो ये वाला ख़राब है, ये स्प्रे नहीं कर रहा, ये सिर्फ ड्रॉप डाल रहा है तेल के, तो यहाँ से स्मोक सा आएगा हल्का वाइट 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 वाइट। तो एक एक को करके ना लूज़ करो, उसको लूज़ करो, कुछ फ़र्क पड़ा देखो यहाँ पे वाइट वाइट स्मोक आना बंद हो गया। नहीं बंद हुआ तो उसको टाइट कर दो, फिर इसको लूज़ करो, नहीं बंद हुआ फिर इसको दोबारा से टाइट कर दो। जब इसको लूज़ करोगे तो स्मोक आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने तेल की सप्लाई काट दी, अब तेल ही नहीं जाएगा उसमें, ड्रॉप गिरे थे वो भी नहीं गिरेंगे, तेल एकदम से बंद हो जाएगा वहाँ पे जाना, और इसमें सिर्फ साफ़ धुआं निकलेगा जो दिख भी नहीं सकता। अगर भाप सी निकल रही है इट मीन्स कोई और भी ख़राब है। तो ऐसे भी इंजेक्टर चेक कर सकते हैं हम, ठीक है जी, 100% तरीके से। तो अभी हमारी कंडीशन में सब कुछ ओके है फ़िलहाल, तो हम टर्बो को दोबारा लगा देंगे और मशीन को अपनी को फिर चलाने के लिए दे देंगे। ये शायद पुराना कोई ऑयल इसमें पता नहीं क्यों यहाँ पे आ रखा था, कई बार होता है कोई वाल्व की सील लीक कर जाती है, कई बार अपने आप बैठ भी जाती है वो, तो उसी के कारण शायद उसने रिपोर्ट दिया हमें बंदे ने, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल मशीन हमारी ठीक है। तो ऐसे होता है इंजेक्टरों का और टर्बो का लीक टेस्ट, या हेड में प्रॉब्लम है तो, ठीक है जी। कैसी लगी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ था नहीं वीडियो में, सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों अगर कभी भी टर्बो के इस वाली साइड जहाँ से हवा लेता है टर्बो, अगर यहाँ पे तेल मिले तो सिंपल सी कहानी है कि भाई टर्बो को हवा नहीं मिल रही जैसे मिलनी चाहिए, या तो हमारा एयर फिल्टर चौक है, या फिर कई बार ना रबड़ के जो सूंड होते हैं, जो रबड़ के होज होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं पुराने होने के कारण, और ये जब हवा खींचता है टर्बो तो ये सूंड जाते हैं। सूंडने के कारण टर्बो को जितनी हवा चाहिए उतनी हवा नहीं मिलती, तो इसके अंदर जो सील होती है वो वैक्यूम बनने के कारण बाहर आ जाती है हल्की सी, और ये लीक कर जाता है। तो अगर इस साइड से लीक हो रहा है कभी भी टर्बो में, इधर से तेल मिल रहा है, तो सिंपल सी कहानी है उसको हवा नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। और अगर उधर से लीक कर रहा है तो या तो कोई इंजेक्टर ख़राब है, तो होता क्या है ना, जब इंजेक्टर ख़राब हो जाता है कोई टाइम पे, हमने इंजेक्टर चेंज नहीं किया, 3-4 घंटे मशीन चला दी या 4-5 घंटे मशीन चला दी कि चल थोड़ा सा धुआं आ रहा है, कल करा लेंगे चेंज, या मैकेनिक को आने में टाइम लग रहा है तो चलो काम करी जाते हैं बंदे। तो होता क्या है ना, इंजेक्टर जब स्प्रे करता है, वो स्प्रे तो कर नहीं रहा क्योंकि ख़राब हो चुका है, और क्या उसने क्या करना ना, उसने तेल के ड्रॉप डाले जाने हैं सिलेंडर के अंदर। जब तेल के ड्रॉप डालते हैं वो बाहर आएंगे, पिस्टन जब ऊपर आता है और हर बारी में उसको बाहर फेंकता है। जब वो प्रेशर से डीजल को बाहर फेंकता है तो होता क्या, जब डीजल टर्बो में आएगा ना घूम के धुएँ के साथ, तो जो वो हर जगह जाने की कोशिश करता है, इकट्ठा होता जाता है, हर बारी में एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद इकट्ठा हो जाएगा। तो जब अंदर वो ठुस 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 करके प्रेशर मारता है, तो आपने देखा होगा अगर हम डीजल से ना किसी भी इंजन ऑयल को धोएंगे, किसी भी चीज़ पर अगर इंजन ऑयल लगा हुआ डीजल से धोएंगे तो उसको साफ़ रहता है बिल्कुल। तो होता क्या है, अगर नोजल ख़राब है
टाइम पे चेंज नहीं की, एक तो वो तेल जो इकट्ठा हो रहा है वो सिलेंडर से थ्रू पिस्टन को क्रॉस करके इंजन में भी जाएगा और एग्जॉस्ट में भी जाएगा। तो एग्जॉस्ट में जो आता है वो सारा ना भाप सी जो होती है डीजल की, जला हुआ तो है नहीं वो डीजल, फूका हुआ तो है नहीं, वो कच्चा डीजल है। वो टर्बो के अंदर जो दूसरी साइड में जो सील है, एग्जॉस्ट वाली साइड सील है, वो उसमें घुसना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके अंदर जो ऑयल आ रहा है उसको सबको साफ़ कर देता है। तो अंदर लुब्रिकेशन कम हो जाती है और उधर से सील ख़राब हो जाती है और तेल बाहर आने लगता है। फिर हमें मिलता है उस वाली साइड में तेल। तो कभी भी अगर इंजेक्टर ख़राब हो ऐसे चेक कर लो, या जैसे मैंने बताया इंजन को आइडल पर रख के एक एक को करके चेक कर लो और उनको बदल दो। अगर ज़्यादा देर मशीन चलेगी लीक इंजेक्टर के साथ, एक तो इंजन ऑयल पतला हो जाएगा और इंजन ऑयल पतला होने के कारण टर्बो में प्रेशर कम हो जाएगा ऑयल का, साथ ही साथ जो धुएँ के साथ डीजल आता है भाप के रूप में वो भी इसको अंदर से वॉश कर रहा है, हर बारी में थोड़ा थोड़ा आके इसको धो रहा है। तो तेल को रुकने नहीं देता और सील हमारी अंदर ख़राब हो जाती है, साफ्ट जो होती है टर्बो की वो ख़राब हो जाती है। कैसी लगी जानकारी है ना, बताना आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करा करो भाई लोगों वीडियो को, पैसे नहीं लगते लाइक और शेयर करने के। ठीक है जी, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। अभी इस मशीन को कम्प्लीट करके फिर चलाते हैं हम 1-2 घंटे, फिर चेक करेंगे। अगर कोई दिक्कत निकली तो आप लोगों को बताएंगे, नहीं निकली तो ये अभी मेरे ख्याल से ठीक है, टर्बो भी और इंजेक्टर्स भी हमारे। ओके जी।